हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी नई कहानी है। बहू रानी मालकिन बन गई हैं, जिसकी खुशी में साथ में काम करने वाले लोग चाय समोसा पार्टी मांग रहे हैं, मगर रागनी बहाना बनाकर न कर देती है। पीछे से एक साथी रितिका बोली, मैडम पागल बना रही हैं, इनका पति इनकी पाई पाई का हिसाब रखता है, कहाँ खर्च किया कितना किया सब ध्यान रखता है, बेचारी को लेने छोड़ने भी खुद ही आता है। कभी ऑटो से जाना हो तो 50 रुपये मुझसे मांग लेती हैं। अच्छा है भाई, मैं शादी नहीं कर रही, और अगर की भी तो लड़के को पहले ही समझा दूंगी, मेरे पैसे पर तुम्हारा कोई हक नहीं होगा, वरना इसकी तरह कंगाल रहना पड़ेगा। सभी जोर से हंस रहे थे। रागनी वॉशरूम से हाथ धोकर आई तो अपनी सहेलियों की बात सुनकर हक्की बक्की रह गई। ऑफिस में उसके पीछे इस तरह की बात की जाती है। दिन रात इतनी मेहनत करने के बाद भी, घर और ऑफिस को अच्छे से संभालने के बावजूद भी वो कमज़ोर महिला है। वे अपने पति के न सही, क्या वो अपने खुद के कमाए पैसों से का कुछ हिस्सा खुद पर खर्च नहीं कर सकती? क्या इसे आत्मनिर्भर नारी कहते हैं या अबला नारी? 2 दिन बाद उसी ऑफिस में काम करती मोहिनी रागिनी के पास आकर बोली, ऑफिस के बाद तुम मेरे साथ शॉपिंग पर चलोगी? महिमा है ना, उसका जन्मदिन है, उसने सभी को पार्टी में बुलाया है, तो सोच रही थी अच्छे से एम्पियरियम से एक कुर्ती ले लूँ। तुम्हारा घर उसी तरफ है, चलो हम साथ चलते हैं। रागिनी ने सर हिलाकर हामी भर दी। ऑफिस के बाद दोनों साथ निकली, अच्छे एम्पियरियम पहुँची। कुर्तियाँ देखने के बाद मोहिनी बोली, तुम क्या गिफ्ट कर रही हो महिमा को? मैं पार्टी में नहीं जा रही, सपाट से उत्तर। नहीं जा रही का क्या मतलब? तुम्हारा तो हर बार का ही नाटक रहता है, कभी बच्चा बीमार है, कभी पति घर पे नहीं, कभी तुम्हारा सर दर्द, खाना बनाना है, देर हो रही है, मेहमान आए हैं, वगैरह वगैरह। ऐसे थोड़ी ना चलता है, हम सब एक ही ऑफिस में काम करते हैं, एक दूसरे से बातचीत तो मिलना जुलना तो करना ही पड़ता है। तुम्हें पता है पीठ पीछे सब तुम्हारे बारे में कितनी बातें बनाते हैं। कहते हैं तुम उनकी पार्टी में इसलिए नहीं जाना चाहती क्योंकि तुम्हें खर्चा करना पड़ेगा, मगर तुम तो इतना कमाती हो, थोड़ा बहुत खर्चा करने में क्या हर्ज है? बिना सोचे समझे मोहिनी बोलती चली गई। फिर अचानक उसकी नज़र रागिनी की आंखों पर पड़ी तो देखा उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। बात की नज़ाकत को समझते हुए फटाफट कुर्ती पैक कराकर दोनों दुकान से निकली और एक कैफ़े में जाकर बैठ गई। अपने लिए कॉफ़ी मांग लो, मैंने कॉफ़ी नहीं पीनी। तुम भाई, ये कॉफ़ी मेरी तरफ से, आखिर पहली बार हम दोनों एक साथ आए हैं तो एक कॉफ़ी तो मैं तुम्हें पिला ही सकती हूँ। मोहिनी बहुत प्यार से बोली, जो उसकी पुरानी सहेली भी है। क्या बताऊँ मोहिनी, लव मैरिज करके पछता रही हूँ। पहले घर गृहस्थी के नाम पे शादी के 5 साल तक वैभव ने मुझे नौकरी नहीं करने दी। इन सालों में एक एक पैसे के लिए भीख मांगी, फिर हिम्मत करके मैंने दोबारा जॉब करना शुरू किया। रूही भी स्कूल जाने लगी, थोड़ा मैनेज होने लगा, लेकिन घर के सारे काम निपटाती हूँ। आने के बाद दोबारा काम में जुट जाओ, यही दिनचर्या है मेरी। वहाँ भी अगर सहूलियत के नाम पर कुछ सामान ले आती हूँ तो बवाल खड़ा हो जाता है। सिलबट्टे मसाला पीसने में बड़ा वक्त लगता था। मैंने पहली तनख्वाह से मिक्सी खरीदी, मिक्सी का डब्बा खोलने से पहले ही घर में बवाल हो गया। सासू माँ देखते ही चिल्लाना शुरू कर दिया, और 2 आज़ादी नौकरी करने की, लो पंख निकल आए हैं बहू रानी के। अब यही देखना बाकी था। देख लो, बहुत पैसे आ गए हैं हाथ में, खर्चा करने से पहले किसी से नहीं पूछेंगी। हमारी तो कोई औकात ही नहीं, हम तो इस घर में पड़े पड़े रोटियां तोड़ रहे हैं। बहू रानी मालकिन बन गई हैं। बस करो माँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। अपनी माँ की बात सुन वैभव गुस्से में आग बबूला हो गया और बोला, कुछ भी खरीदने से पहले मुझसे पूछ नहीं सकती थी? वैभव, सुबह शाम ताज़ा मसाला पीसना पड़ता है, चटनी बनानी होती है, हाथ से कब तक करूँगी? ऑफिस से लौटकर इतना समय नहीं मिलता। माँ जी को तरह तरह की चटनी ना मिले तो नाराज़ हो जाती हैं, इसलिए सोचा मिक्सी की मदद से फटाफट पीस लिया करूँगी। और ये भी मिक्सी कोई मैंने खुद के लिए थोड़े ना खरीदी है, खाना तो पूरे परिवार के लिए बनाती हूँ, तो ये मिक्सी भी पूरे परिवार के लिए आई है। बस करो, सफाई देना। तुमसे क्या कहा? पैसा खर्च करने से पहले एक बार पूछती? जब मैं इजाज़त देता तो खर्चा करती, बिना पूछे तुमने ये काम किया है, इसलिए अब से तुम्हारी सारी सैलरी मेरे अकाउंट में आएगी। नहीं आ सकती वैभव,
ऑफिस में मेरा अकाउंट लिंक है तो अपना अकाउंट ज्वाइन कराओ और उसका ATM मुझे देना और मुझसे पूछे बगैर अगर 1 रुपया भी निकाला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, बोल अपने कमरे में चला गया। इतना ही नहीं, मिक्सी को खोलने भी नहीं दिया गया, उठाकर अपनी बेटी को दे दिया। पूछने पर बोली, जब तुम्हें काम सिल बट्टे फ्री करना है तो मिक्सी के बारे में क्यों सोच रही हो? हमारी मर्जी हम किसी को भी दें। इसी तरह रोज़ कुछ न कुछ विवाद होता ही रहता है। मुझे चीज़ों की ज़रूरत होती है और घर वाले लेने ही नहीं देते। खुद की तनख्वाह होते हुए भी अपने आप को इतना मजबूर महसूस करती हूँ। मुझे ऑफिस आने में भी लेट हो जाता है क्योंकि वैभव का ऑफिस मेरे ऑफिस के आधे घंटे बाद शुरू होता है। वो अपने हिसाब से निकलते हैं। मैंने कितनी बार कहा, एक गाड़ी दिला दो, ज़्यादा नहीं तो किस्त पर दिलवा दो। उस पर भी घर में हंगामा हो गया। महारानी हवा में उड़ना चाहती है, इतना पैसा गाड़ी में लगा देंगी, घर का खर्चा कैसे चलेगा? और फिर हाथ पर टूट गया तो कौन जिम्मेदारी लेगा? कौन तुम्हारी सेवा चक्री करेगा? ऐसी ऐसी वाहियात बातें मेरे परिवार में रोज़ होती हैं। वैभव से शादी की थी उस समय न जाने कितने ख्वाहिश थी, मन में उफान लेती थी। दोनों जॉब करते हैं, मिलकर घर गृहस्थी चलाएंगे, खुशहाल जीवन जिएंगे। मगर शादी के बाद सारी ख्वाहिशें ही जैसे गुब्बारे में भरी हवा की तरह निकल गई। आज दिन रात काटने के बाद भी रुपये पैसों के लिए गिड़गिड़ाना पड़ता है। आखिर एक औरत की ज़िंदगी इतनी मुश्किल क्यों होती है? बोल रोने लगी। सारी बात सुन मोहिनी बोली, तुम्हारी ऐसी खराब हालत की जिम्मेदार तुम खुद हो। अपनी सहेली के मुंह से ऐसी बात सुन रागिनी थोड़े रोष में बोली, मेरी ऐसी हालत की जिम्मेदार मैं हूँ या मेरे पति, सास, ननद, जिन्होंने मेरा सक्षम होते हुए भी अपाहिज बना दिया है? बहन तू ही है। जब वो तेरे साथ इतना कुछ करते हैं, जब तुझे घर का सदस्य होते हुए भी पराया मानते हैं, तुम्हें कभी अपने किसी डिसीजन के साथ नहीं रखते, फिर तू क्यों सबकी परवाह करती है? वो मेरा परिवार है, उनका मान सम्मान करना मेरा फर्ज है। मान सम्मान एक चीज़ होती है मगर परवाह करना दूसरी। जब उन्हें तेरे घर और बाहर के काम, थकान, ज़रूरतों से फ़र्क नहीं पड़ता। तुम्हारी बातों से यही समझ में आ रहा है कि तुम उस घर की नौकरानी या यूँ कहूँ कमाऊ नौकरानी हो। जब तुम घर बाहर संभाल सकती हो, पैसा कमा सकती हो तो उन्हें खर्च भी करने का पूरा हक रखती हो। मेरे हिसाब से तो तुम्हें जैसे को तैसा देना होगा, वरना तुम्हारा जीना भी मुश्किल हो जाएगा। देख रागिनी, हमें एक ही जीवन मिला है, उसे तुम कब तक रो कर जियोगी? आखिर तुम्हें अपनी ख्वाहिश इसी जन्म में पूरी करनी है या उनके लिए अगला जन्म लेगी? और क्या हमें पता है अगले जन्म में तुम फिर क्या बनोगी? मोहिनी की बात सुन उसे एकटक निहारती रह गई। आखिर बोल तो वो बिल्कुल सही रही थी, मगर मैं कर भी क्या सकती हूँ? बस फालतू सोचना छोड़ दे। अब ये सब सोच कि तू क्या क्या कर सकती है जिससे तू अपनी हर ख्वाहिश पूरी कर सके, अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जी सके। अब क्या रागिनी करेगी? मोहिनी की बात पर अमल या फिर जो उसके साथ हो रहा है उसे होने देगी? आगे की कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो सुनने के लिए धन्यवाद।